जो बेल मिली है? नहीं, ये पहला है। पहला एक्सपेरिमेंट है। इसकी इंट्रिम की भी लगाई थी इसको। हाँ हाँ, वो तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना ही पड़ता है भाई आप लोगों को, अदरवाइज कैसे बार बार यहाँ आओगे। नहीं, उसको पैरालिसिस का पैरालिसिस हो गया था, एक आध का यूरिन ब्लैडर भी वो हो गया होगा, भर गया होगा, पैरालिसिस हो गया। बताओ। और PW1 ने मना कर दिया वहाँ पर 5 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग दिस अपीलांट, कि ये मौके पर नहीं थे, इन्होंने गोलियां नहीं चलाई। क्या बहस मान गए भाई। मालूम मेरा एक निवेदन था। और कुछ? पर कोर्ट ने कहा, मालूम मैं थोड़ा पैरा पढ़ना चाह रहा था। भाई आप पैसा रिव्यू पढ़ो, हम सुनने के लिए बैठे। हमने मना किया क्या? कल्याण इलियास कल्ली। कल्याण इलियास कल्ली दरखास्त कौन सी है? फर्स्ट है। घटना कब की है? घटना 17 की है। तारीख? 26 हाँ। 26/10/17। कस्टडी पीरियड? कस्टडी पीरियड 6 साल 3 महीने हो गए। ऑफेंस? 302, 307। किसी को बेल मिली है? नहीं, ये पहला है। पहला एक्सपेरिमेंट है। इसकी इंट्रिम की भी लगाई थी इसको। हाँ हाँ, वो तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना ही पड़ता है भाई आप लोगों को, अदरवाइज कैसे बार बार यहाँ आओगे। नहीं, उसको पैरालिसिस का पैरालिसिस हो गया था, एक आध का यूरिन ब्लैडर भी वो हो गया होगा, भर गया होगा, पैरालिसिस हो गया। बताओ। आज काय की लगाई है? टेम्प्रोरी लगाई है कि परमानेंट लगाई है? नहीं, अब जवाब रिप्लाई आ गया उसी पे, परमानेंट उसी बैलेंस पे है ना? पढ़ो। पैरा 3। फरियादी राजेश कुशवाहा दिनांक तुम्हारा नाम है कल्याण कल्ली? हाँ बताओ। फरियादी राजेश कुशवाहा दिनांक 26/10/17 को रिपोर्ट लिख कराई कि वह मानगढ़ में रहकर खेती किसानी का काम करता। घटना के 6 माह पहले गर्मियों में उसके भाई देव सिंह की लड़की बिमलेसी की शिवम उर्फ छोटू ने छेड़खानी की थी। इस बात पर आरोपीगढ़ से झगड़ा हो गया था और आरोपीगढ़ तभी से फरियादी राजेश आशाबन व उसके परिवार से दुश्मनी रखने लगे। घटना दिनांक को सुबह करीब 10 बजे सभी आरोपीगढ़ मोटरसाइकिल से आए और गाली देकर बोले, बाहर निकलो, घर में आग लगा देंगे। तभी गांव के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया और आरोपीगढ़ चले गए थे। उसके बाद सभी आरोपीगढ़ 2 अन्य लोगों के साथ फिर से शाम को 7 बजे कट्टा, बंदूक, राइफल, पिस्टल आदि लेकर फरियादी राजेश के घर सामने आकर ताबड़तोड़ गोलियां जान से मारने के उद्देश्य से चलाने लगे। आरोपी अमित अभियुक्त 1 ने राजेश आशावन के पिता जगदीश अपरिक्त शख्स पर बंदूक चलाई, जिसकी गोली फरियादी राजेश के पिता जगदीश के बाएं हाथ में लगी। आरोपी मिलाप ने फरियादी राजेश के भतीजे बलराम पर गोली चलाई, जो छाती में लगी और वह वहीं गिर पड़ा। छोटू, कमलेश व शिवम भी फायर करने लगे, जिससे उसके चाचा बीरेंद्र को गोली लगी, वह भी घायल होकर गिर पड़े। अन्य लोग भी गोलियां चला रहे थे। तभी फरियादी राजेश, PW1, उसके परिवार के लोग व महिलाएं घायलों को बचाने दौड़े तो सभी आरोपीगढ़ माँ बहन की गंदी गालियाँ देते हुए चले गए। अभी तो कम मरे, नहीं सुधरे तो नौनेरिया परिवार को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उसने 100 डायल को फ़ोन किया और घायलों को लेकर रौन अस्पताल आए, जहाँ डॉक्टर ने बलराम व बीरन को मृत्यु होना बताया। मौके पर शोभाराम सीताराम आ गए थे, जिन्होंने घटना देखी है। फरियादी राजेश PW1 की रिपोर्ट से पुलिस थाना ने आरोपी अमित, आरोपी मंकू, आरोपी कमलेश, आरोपी पिनू, आरोपी मिल्लू मिलाप, आरोपी मिल्लू मास्टर, आरोपी करू, आरोपी विजय, शैलेंद्र उर्फ सैलू, शिवम, छोटू, आरोपी जयकम, आरोपी कल्ली उर्फ कल्याण, आरोपी ब्रजमान उर्फ गुंठे, आरोपी शैलेंद्र व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध देहाती नालिसी क्रमांक 302, 307, 147, 148, 149, 294, 506 IPC लेखपत की गई। मालूम इसमें मालूम सबसे खास बात है कि जो इन्होंने सबसे पहले जो कहा छेड़खानी वाली बात, वो विटनेस एंटर हुई विटनेस बॉक्स में, उसने मना कर दिया कि कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। दूसरा मालूम जो इसमें जो PW1 है राजेश, ही इज़ द लॉजर ऑफ द FIR। उसने जो FIR लॉज कराई वो कराई राजेश के नाम से। 161 के स्टेटमेंट हुए राजेश के नाम से। जब वो विटनेस बॉक्स में आया और कोर्ट में गवाही दी, वहाँ उसने अपना नाम बताया राय सिंह, सन ऑफ जगदीश। उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जब वही आदमी था जिसने FIR लॉन्च कराई थी। कोर्ट ने उसको पढ़ा
राजेश एलियास राय सिंह, उस गवाह को। क्या बहस मान गए भाई। मानो मेरा एक निवेदन था। और कुछ और PW1 ने मना कर दिया वहाँ पर 5 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग दिस अपीलांट, कि ये मौके पर नहीं थे, इन्होंने गोलियां नहीं चलाई। पर कोर्ट ने कहा, मालूम मैं थोड़ा पैरा पढ़ना चाह रहा था। भाई आप पैसा रिव्यू पढ़ो, हम सुनने के लिए बैठे। हमने मना किया क्या? जब उसने मना कर दिया कि नहीं ये 5 लोग नहीं थे, तो कोर्ट पर उसने क्या व्यू है मालूम, मैं वो बताना चाह रहा था। पैरा 73 में यह याद रहे कि विधि अकेली होकर निराश्रित नहीं है, न्यायालय का क्या कर्तव्य। विधि? यह याद रहे, हाँ, विधि अकेली होकर निराश्रित नहीं है। एक मिनट में पैरा पैरा 73। याद, यहाँ शिव से पढ़ो। हाँ, यह हाँ पैरा 73 हाँ, यह याद रहे कि विधि अकेली होकर निराश्रित नहीं है। सही बात। हाँ, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि न केवल आरोपी का हित सुरक्षित रहे, अपितु संपूर्ण समाज का सामूहिक हित भी सुरक्षित रहे। यदि नहीं देखा जाता है तो विचारण दुर्भाग्यवश विचारण को ही माफी बना देता है और संपूर्ण समाज को प्रवंचना के लिए मजबूर कर देगा। बिल्कुल सही। अब ये पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, पर अच्छी सोच है। पर एविडेंस के अगेंस्ट है। क्यों जानकारी? सर सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। क्या है कई बताओ? कई फार्म आर्म हुए, हालांकि कल इससे ने क्या किया है? लॉर्डशिप, हालांकि इससे तो लाठी जब्त हुई है। बना लो।